आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट काजू मसाले की रेसिपी। आज की इंस्टेंट काजू मसाले की रेसिपी नॉर्मल काजू मसाले की रेसिपी से बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप काजू मसाला बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। खाने में एकदम टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें 2 टमाटर रफली चॉप करके डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालें और साथ ही इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं। इसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। काजू के पेस्ट से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और ग्रेवी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। काजू का पेस्ट तैयार हो चुका है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। चलिए अब हम इंस्टेंट काजू मसाला बनाने के लिए काजू फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। यहाँ मैंने लगभग 15 से 20 काजू लिए हैं। काजू को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे काजू बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे और जब ग्रेवी में डालेंगे तो काजू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम सेम कढ़ाई में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा डालकर मसालों को चटकने देंगे। इससे ग्रेवी में खड़े मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। प्याज थोड़ी लाल हो गई है। इस स्टेज पर हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर टमाटर की प्यूरी जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर का पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है, मसाले भी भून चुके हैं और तेल भी सरफेस आउट हो चुका है। अब हम इसमें काजू की पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर काजू की पेस्ट को ग्रेवी में ऐड किया है। काजू की पेस्ट से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं काजू की पेस्ट डालने से ग्रेवी कितनी स्मूथ हो चुकी है। ध्यान रखें कि जब भी काजू की पेस्ट मसालों में यूज़ करें तो उसे चलाते रहें, नहीं तो वो नीचे से चिपकने लगेगी और मसाले जल जाएंगे। ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच गरम मसाला डालें और फ्रेश क्रीम डालें। लगभग मैं 1 से 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा कसूरी मेथी क्रश करके डालें, इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। काजू को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। इससे काजू में मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा। काजू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पर हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट पकाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा इंस्टेंट काजू मसाला, एकदम होटल जैसा बना है। इस तरीके से आप काजू मसाला बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी घर पर मेहमान आए और आपको कुछ झटपट बनाना हो तो ये इंस्टेंट काजू मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है ये काजू मसाले की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।